रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हुकूमत पंजाब के मौसर इकदाम। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में स्पेशल यूनिट कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब में रेवेन्यू बढ़ाने के लिए 19 नए सेक्टर्स शामिल करने का जायजा लिया। DGPR मौज़म अली सिप्रा ने टैक्स अहदाफ और नए सेक्टर्स बारे ब्रीफिंग दी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का दायरा कार 30 अजला तक बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 30 अक्टूबर तक की डेडलाइन दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मौजूद। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं में मौजूदा सियासी पाक अफगान सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बागों के शहर की फजा आलूदा। स्मोकज़दा शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 212 तक रिकॉर्ड। अस्करी 10 के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 531 रिकॉर्ड। अल्लामा इकबाल टाउन का AQI 523 रिकॉर्ड। आज शहर का कम से कम दर्जा हरारत 20, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 66% तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां हफ्ते बादल बरसने का इम्कान नहीं। लाहौर में स्मोक के बादल गहरे होने लगे। हवा की कम रफ्तार के बायस स्मोक में इजाफे का खदशा। स्मोक मॉनिटरिंग सेंटर ने पेश किया अलर्ट जारी कर दिया। AQI में इजाफे के पेश नज़र सख्त इंतजाम करने का फैसला। ज्यादा आलूदा इलाकों में एंटी स्मोक गन्स इस्तेमाल की जाएंगी। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स, पुलिस और ज़िला इंतजामिया का मुश्तरका एंटी स्मोक ऑपरेशन भी जारी रहेगा। PCB का बड़ा इकदाम। नौजवान क्रिकेटर्स को तालीमी स्कॉलरशिप देने का फैसला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और निजी तालीमी इदारे के दरमियान मुआहदा तय पा गया। PCB हेडक्वार्टर में मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी मेहमान खुसूसी थी। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुमेर अहमद और निजी इदारे के चीफ एग्जीक्यूटिव कासिम सूरी ने दस्तखत किए। मुल्क के 16 रीजन से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ियों को मुफ्त तालीम दी जाएगी। नौजवान क्रिकेटर्स के लिए तालीमी वज़ाइफ का मुआहदा 3 वर्ष तक नाफिजुल अमल रहेगा। मोहसिन नकवी का कहना था, नौजवान क्रिकेटर्स के लिए तालीमी वज़ाइफ का मुआहदा दूरस नताइज का हामिल है। महंगाई के सताए अवाम को कहीं रिलीफ न मिल सका। मार्केट में सरकारी निर्ख के बरक्स सब्जियों और फलों की महंगे दामों फरोख्त। प्याज का सरकारी निर्ख 88, मार्केट में 100 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा। लहसुन 500, अदरक 600, सब्ज मिर्च 160, फूल गोभी 120 रुपए किलो बेची जा रही। भिंडी 180, शिमला मिर्च 350, आलू 100 रुपए किलो बिक रहे। फलों में अंगूर 500, सेब 400, जापानी फल 220 और पपीता 350 रुपए किलो में दस्तयाब। पोल्ट्री मसनूआत कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। ब्रायलर गोश्त में 10 रुपए कमी, फी किलो कीमत 432 रुपए हो गई। अंडे कीमत में कोई रद्दो बदल न हुआ। फार्मी अंडे 322 रुपए फी दर्जन पर बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 9540 रुपए में दस्तयाब। सियासी जमात हो या मजहबी जमात हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ये पॉलिसी नहीं रही कि हम सियासी जमातों के ऊपर जो है वो पाबंदी लगाएं। लेकिन बदकिस्मती से और इंतहाई अफसोस है कि 3 वाक़यात जो है वो एक 2017-18 में जब फैज़ाबाद के मुकाम पे हुआ था, और उसके बाद फिर 2021 में जबकि हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, और अब 2025 में दोबारा जो है वो इस जमात ने जब भी कोई अपना एहतजाजी प्रोग्राम दिया है तो उसमें तशद्दुद जो है वो इतना ज़्यादा हुआ है कि हलाकतों पे जाके जो है वो बात पहुंची है।
नून लीग सियासत को फरोग देने वाली जमात है, किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने के हामी नहीं रही। पंजाब हुकूमत ने विफाक को एक मजहबी जमात पर पाबंदी की दरख्वास्त कर दी है। विफाकी काबीना पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर फैसला करेगी। सेनेटर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा दहशतगर्दी किसी तौर काबिल कबूल नहीं, कोई हमला करेगा तो उसका उधार नहीं रखेंगे। 40 साल से दहशतगर्दों से मुज़ाकरात ही होते आए हैं और क्या नतीजा निकला। गुड और बैड तालिबान की थ्योरी बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। एक्सपो सेंटर में पाक चाइना लव फेस्टिवल का इफ्तिताह वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान और चीनी कौंसल जनरल जाओ शीरीन ने इफ्तिताह किया। 2 रोज़ा फेस्टिवल में पाक चाइना कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने स्टॉल्स लगाए। तकरीब में साबिक सिक्योरिटी एडवाइजर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ भी शरीक हुए। शुरका ने पाक चीन ताल्लुकात को दुनिया के लिए मिसाल करार दिया। पंजाब की दीगर डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ में टीपा तर्ज की एजेंसी के क़याम का फैसला अमल दरामद का मुंतज़िर। लाहौर में टीपा फाल, दीगर अथॉरिटीज़ में कोई ट्रैफिक इंजीनियरिंग एजेंसी मौजूद नहीं। 1 माह गुजरने के बावजूद फैसला अमली इक़दामात में तब्दील ना हो सका। ट्रैफिक इंजीनियरिंग के फुकदान से शहरी इलाकों में बेहंगम ट्रैफिक और अर्बन फ्लडिंग के खदशात। टीपा रूल्स की तोसी से रोड लेवल और साइन बोर्ड्स के निज़ाम को मरबूत बनाने में मदद मिलेगी। पंजाब पुलिस मुलाजमीन के बच्चों के हेल्थ वेलफेयर के लिए पुरअज़म। पुलिस मुलाजमीन के संगीन बीमारियों के शिकार बच्चों के इलाज मुआवजे के लिए 35,84,000 रुपये जारी। ASI आज़म अली को बेटी को क्लियर इम्प्लांट सर्जरी के लिए 16,60,000 रुपये मिले। नायब कासिद मोहम्मद जफर को बेटी के इलाज के लिए 5 लाख रुपये जारी। DSP मोहम्मद अवैस करनी को 3 लाख, ट्रैफिक वार्डन शाहिद महमूद को बेटे के इलाज मुआवजे के लिए 2.5 लाख रुपये दिए गए। लाहौर समेत सूबे भर के गिरजाघरों में दुआएं तकरीबात। पंजाब पुलिस हाई अलर्ट। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का RPOs DPOs को गिरजाघरों की सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म। कहा हिसास गिरजाघरों में पुलिस के इजाफी नफरी और स्नाइपर्स तैनात किए जाएं। डॉल्फिन स्क्वाड PRU एलीट टीमें गिरजाघरों के गिर्द मौसर पेट्रोलिंग करें। कौमी वनडे टीम की क़यादत में तब्दीली का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद रिजवान को वनडे टीम की कप्तानी से हटाने पर गौर। शाहीन शाह अफरीदी को वनडे कप्तान बनाने का इम्कान। वनडे T20 स्क्वाड का ऐलान आइंदा हफ्ते मुतवक्के। PCB का रीजनल अंडर 15, अंडर 17 और डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 ट्रायल्स का ऐलान। एज ग्रुप ट्रायल्स 105 डिस्ट्रिक्ट जोन्स में 20 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक होंगे। हर जिले से अंडर 15 और अंडर 17 खिलाड़ियों की सिलेक्शन के बाद रीजनल हेडक्वार्टर में फाइनल स्क्वाड बनाए जाएंगे। अंडर 19 खिलाड़ियों की ट्रायल्स के बाद जिलाई टीमें बनाई जाएंगी।